अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर एक क्वेश्चन ना बड़ा ज्यादा रहता है कि यार हमारे पास पैसे कम है और कम पैसों के अंदर हम एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं जो कि अपनी प्राइस टैग में उस जैसे फीचर कोई भी प्रोवाइड ना कर रहा हो। और अगर आप इस तरह का कोई स्मार्टफोन सोच रहे होते हैं तो आपके ज़हन में जो पहली चीज आती है ना वो किड स्मार्टफोन आता है। और किड स्मार्टफोन में ज्यादातर जो स्मार्टफोन होते हैं वो पीडीए पैच आ रहे होते हैं। अब पीडीए पैच स्मार्टफोन क्या होते हैं, क्या ये स्मार्टफोन चोरी के होते हैं या ये इंपोर्ट होते हैं, और अगर ये स्मार्टफोन अगर आप ले लेते हो क्या ये स्मार्टफोन सही रहते हैं, बेसिकली पीडीए पैच होता क्या है। तो आज की वीडियो में इस पर डिटेल में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पैसे कम है और आप पीडीए पैच स्मार्टफोन बाय करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई भी ऐसा स्मार्टफोन बाय कर रहे हैं जो कि अनऑफिशियली तौर पर सेल हो रहा है, तो इन सब टॉपिक्स में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप ये हनटेक के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेड कलर के जो सब्सक्राइब बटन है इसको ग्रे करके साथ बेल आइकन को भी जरा प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। अब यार अगर एक पीडीए पैच स्मार्टफोन की बात करूं तो पीडीए पैच में सिनेरियो ये होता है, कोई भी ऐसा स्मार्टफोन जो कि आप बाय कर रहे हैं अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है, लाइक वन प्लस के जितने स्मार्टफोन है पाकिस्तानी मार्केट में किट्स आती हैं और ये पीडीए पैच आपको मार्केट में ज्यादा मिल रहे होते हैं और जो इनकी एक्चुअल प्राइस होती है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस में मिल रहे होते हैं। इसी तरह से सैमसंग के काफी ज्यादा स्मार्टफोन आ रहे हैं, S20 प्लस आता है, इसके अलावा S10 प्लस आता है। अगर मैं S20 प्लस की प्राइस की बात करूं तो ये आपको अराउंड 70 to 75,000 के दरमियान मिल जाता है। पीडीए पैच स्मार्टफोन है और अगर आप इसकी एक्चुअल सेकंड हैंड की प्राइस की बात करें तो ये 120-130 के आसपास आता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, पीडीए प्रूफ भी है और फिर भी इसकी जो प्राइस है वो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो एक किस तरह से आ रहा है, अब मैं आपको पीडीए पैच की एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। पीडीए पैच स्मार्टफोन हमने आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक दोस्त ने बाय किया था, Oppo A57, और इस स्मार्टफोन में जो हमें कहा गया था ना वो ये था कि भाई ये लाइफ टाइम पीडीए प्रूफ है, कभी भी आपको कोई इशू नहीं होगा। जब हमने इसका IMEI पेस्ट किया, हमने जब इसको IMEI इसका चेक किया तो इसके ऊपर एक किसी पुराने स्मार्टफोन जो कि इसके ऊपर नाम आ रहा था स्मार्टफोन का G5 किसी कंपनी के स्मार्टफोन का जो IMEI था वो पैच किया गया था उसमें, और उस स्मार्टफोन की जो प्राइस थी ना वो एक्चुअल में लगाई थी। उस टाइम इतना ज्यादा दौर नहीं था, लोगों को पता नहीं होता था पीडीए पैच क्या होते हैं। लेकिन अगर आप आज के टाइम की बात करें तो एंड्रॉइड में आज सारे स्मार्टफोन पीडीए पैच आ रहे होते हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने एक गाड़ी बाय की है और वो गाड़ी चोरी की थी और उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उन्होंने चेंज करके उसके नकली डॉक्यूमेंट्स आपको दे दिए हैं और इस गाड़ी का जो चेसी नंबर है और इस गाड़ी का जितना भी इंटीरियर और एक्सटीरियर है वो टोटली जेन्युइन है, बाकी जो उसका नंबर है वो उन्होंने फेक लगा दिया है। तो इसी तरह से एक पैच स्मार्टफोन में होता है। लाइक मिसाल के तौर पर आजकल आपको पता है पाकिस्तान में काफी ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग हो रही होती है और मोबाइल स्नैच होने के बाद आपको नहीं पता वो कहां जा रहा है, किसके पास है किसके पास नहीं है, और वो लोग इसका अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो उसका पीडीए पैच करके आपको सेल कर रहे होते हैं और वही स्मार्टफोन आपको उतनी ही थोड़ी सी कम प्राइस में जो स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइस होती है उसमें मिल रहा होता है। अब ये वैसे एक इलीगल प्रोसेस है लेकिन अभी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारी पुलिस माशाल्लाह से कोई एक्शन तो अभी उन्होंने लिया नहीं है, तो जिसका जो चल रहा है वो चल रहा है। और इस तरह से अब काफ़ी बड़े बड़े जितने भी स्मार्टफोन है जिसमें से मैंने पहले भी बताया सैमसंग के, ओप्पो के, वन प्लस के जितने भी स्मार्टफोन बाहर से किट इंपोर्ट होती है तो उन सारे स्मार्टफोन में पीडीए पैच होता है। अब इसका एक जो सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है ना वो ये होता है इसके ऊपर कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन रन नहीं करती। लाइक इवन अगर आप इसके ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह भी यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह का अकाउंट लगाते हैं तो उसकी एप्लीकेशन भी इसके अंदर वर्क नहीं करती। और इस तरह से अगर पीडीए पैच स्मार्टफोन की अपडेट्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको कोई अपडेट्स वगैरह भी एंड्रॉइड की नहीं मिलती, यानी नेक्स्ट वर्जन की आपको अपडेट नहीं होती। उन्होंने क्योंकि पीडीए पैच किया होता है तो आप जैसे उसको अपडेट करते हैं या कोई भी उसका वर्जन वगैरह चेंज करते हैं तो उसकी जो अपडेट होती है रिमूव हो जाती है। लाइक अगर आप आज से तकरीबन 4-5 साल पहले की बात करते हैं जब मार्शमैलो और ये लॉलीपॉप वगैरह वाले सॉफ्टवेयर आया करते थे, जेली बीन वगैरह, तो उस दौर में ना एक अपने स्मार्टफोन को आप लोग बूट कर सकते थे, जिसके बाद मैंने खुद अपने स्मार्टफोन को बूट किया था। उसके बाद आप किसी भी स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते थे। लाइक अगर मैं ओप्पो यूज कर रहा हूँ मैं सैमसंग की थीमिंग, सैमसंग का पूरा यूआई डाउनलोड कर सकता था। इस तरह के काफी ज्यादा ऑनलाइन डेवलपर थे जहाँ पे वेबसाइट थी जहाँ से आप कोई भी डाउनलोड करके वो यूज कर सकते थे, उसका यूआई यूज कर सकते थे उस स्मार्टफोन का। और इस तरह से पीडीए पैच में होता है, पीडीए पैच में भी वो लोग आपका स्मार्टफोन बूट करके उसका जो अपना सॉफ्टवेयर है जो उसकी अपनी थीमिंग है वो रिमूव कर देते हैं और आपको सेम स्मार्टफोन का या सेम कंपनी का यूआई दोबारा इंस्टॉल कर देते हैं और आपका IMEI चेंज हो जाता है इस तरह से। तो इस पूरे प्रोसेस में जो फोन की सिक्योरिटी है उसको ब्रेक किया जा रहा होता है और एक मसला ना अब इसमें भी आपको बहुत ज्यादा आता है। आपके फोन की सिक्योरिटी एक बार ब्रेक हो गई उसके बाद काफी इजी हो जाता है, कोई भी आपके स्मार्टफोन को इजीली हैक कर सकता है। तो इस चीज का ना आपने ध्यान जरूर रखना है। अगर आप पर्सनल डाटा वगैरह भी आपके फोन में है और आपके पास एक पीडीए पैच स्मार्टफोन है
क्योंकि आपका स्मार्टफोन ऑलरेडी सिक्योरिटी ब्रेक हो चुकी है आपके स्मार्टफोन की, तो उसके अंदर बहुत ईजी है, कोई भी हैकर आपके स्मार्टफोन को ईजिली हैक कर सकता है। तो जरा बच के अगर कोई अपनी वीडियोस वगैरह भी रखते हो ना तो जरा ध्यान से। अब इसी के साथ पेटीएम पैड स्मार्टफोन की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो बस एक ही अच्छी चीज़ है कि आपको सस्ता स्मार्टफोन मिल रहा है, अदरवाइज इसके सारे नुकसान है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो लोग भी पेटीएम पैड स्मार्टफोन बाय करते हैं यार, अभी भी टाइम है, आप थोड़े से पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर लो और स्मार्टफोन वो लो जो कि 100% ऑफिशियली पीटीए अप्रूव हो, क्योंकि या फिर नॉन पीटीए पे चल जाएं आप, इस तरह का कोई इशू नहीं है। अगर आप पीटीए पैच ले रहे हैं उससे बेटर आप नॉन पीटीए बाय कर लें। तो खैर ये मेरा एक अपना ओपिनियन था जो कि मुझे लगता है काफ़ी इनसिक्योर है पीटीए पैच स्मार्टफोन को बाय करना है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी सारे सिनेरियो पे क्या राय है, या आपके पास अगर बजट है आप क्या पीटीए पैच की तरफ जाएंगे या पीटीए प्रूफ की तरफ जाएंगे। मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।